मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मिनिमाइज का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट किया था स्टूडेंट, ठीक है। एलपीपी में 7.4 एक्सरसाइज का 6 और 7 क्वेश्चन हमने देखा था मिनिमाइज का। आज के इस वीडियो में हम 8 वाला एग्जांपल देख लेंगे और उसके बाद का और एक एग्जांपल देख लेंगे स्टूडेंट्स। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों की जो मेथड है स्टूडेंट वो सेम है, बस मैक्सिमाइज के क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना पड़ता है और मिनिमाइज के क्वेश्चन में मिनिमाइज वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। ज्यादा उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। अच्छे से प्रिपेयर कर लो स्टूडेंट। देखो एक क्वेश्चन में क्या दिया है, मैक्सिमाइज। ये हमारा क्या है स्टूडेंट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और ये जो है स्टूडेंट ये तीन क्या है, ये है इनइक्वालिटीज। इसको समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, ये है इनइक्वालिटीज। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है, कन्वर्ट। फर्स्ट स्टेप क्या है, कन्वर्ट इनइक्वालिटीज। कन्वर्ट इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशन। कन्वर्ट द इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशन। Therefore, convert inequalities into equation. तो therefore क्या आएगा स्टूडेंट, फर्स्ट जो इनइक्वालिटीज है x plus 2y less than or equal to 3, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, therefore x plus 2y equal to 3 हो जाएगा इसका इक्वेशन। सेकंड इनइक्वालिटीज क्या है, x plus 4y greater than equal to 4, तो इसका इक्वेशन आएगा स्टूडेंट x plus 4y which is equal to 4। और थर्ड इनइक्वालिटीज क्या है, 3x plus y greater than equal to 3, तो इसका इक्वेशन आएगा स्टूडेंट्स 3x plus y which is equal to 3। अभी मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं फर्स्ट इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं स्टूडेंट, इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं और मैं इसको इक्वेशन 3 दे रहा हूं। तो पुट पहले मैं y equal to 0 पुट कर रहा हूं। पुट y equal to 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा स्टूडेंट, मुझे देखो x इक्वल टू y की वैल्यू 0 है तो 2 into 0 0 हो गया, तो x की वैल्यू मुझे 3 मिल गई। देयरफॉर मैं इसको a पॉइंट दे रहा हूं, x एक्सिस को। a के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए मुझे, 3 0। नाउ पुट, अभी मैं y इक्वल टू 0 पुट किया था, अभी मैं यहां पे पुट कर रहा हूं पुट x इक्वल टू 0। पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा स्टूडेंट, मुझे x की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो यहां पे मिलेगा मुझे 2y इक्वल टू 3/2। देयरफॉर 2y इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 2y इक्वल टू 3। देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3/2। 3/2 यानी क्या होता है स्टूडेंट, 1/5 होता है। 3/2 यानी 1/5 होता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B 0, 3/2 यानी 1/5। वैसे स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है। पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज y की वैल्यू 0 तो 4 into 0 0, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है स्टूडेंट, मुझे x की वैल्यू 4 मिल रही है। देयरफॉर c के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ c इक्वल टू 4 0। नाउ पुट, अभी मैं पुट कर रहा हूं x इक्वल टू 0। पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज, देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज x की वैल्यू, x इक्वल टू 0 पुट किया मैंने तो क्या मिलेगा मुझे, 4y इक्वल टू 4। देयरफॉर y इक्वल टू 4/4 यानी 1। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ d क्या मिल जाएंगे स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ऑफ d 0 1। ये हो गया। उसके बाद अभी इसको सॉल्व करना है। 3x plus y आप इसके नीचे ही लिख सकते हो, इसके नीचे लिख सकते हो, मैंने साइड में लिखा है। पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 इंप्लाइज ये 0 हो गया तो 3x इक्वल टू 3। देयरफॉर x इक्वल टू 1, तो इसके कोऑर्डिनेट है ये, e के कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट 1 0। नाउ पुट, अभी मैं क्या पुट कर रहा हूं, x इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज x की वैल्यू 0 है तो 3 into 0 कितना हो गया स्टूडेंट, 0 हो गया। तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है, y इक्वल टू 3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ f इक्वल टू 3 0 हो गया ये। अभी इसको टेबल में लिखना है स्टूडेंट्स। अभी इसको किस में लिखना है, टेबल में लिखना है। तो मैं यहां पे टेबल बना रहा हूं। फर्स्ट इसमें आएगा लाइन, सेकंड इसमें क्या आता है इक्वेशन,
थर्ड इसमें क्या आता है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। फोर्थ इसमें आता है स्टूडेंट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। उसके बाद क्या आता है, साइन, और नेक्स्ट आता है स्टूडेंट रीजन। ठीक है, ये मैं टेबल बना रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्या है स्टूडेंट्स, ए बी। फर्स्ट लाइन है ए बी। फर्स्ट लाइन ए बी है, सेकंड लाइन सी डी, और थर्ड लाइन ई एफ। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, x plus 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, इसमें पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या है, a के कोऑर्डिनेट 3 0, a के कोऑर्डिनेट 3 0, b के कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट, b के कोऑर्डिनेट है 0 1.5। साइन ये है, अगर साइन ये रहा तो क्या होता है, नॉन ओरिजिन साइन। यहां पे लिख लो नॉन ओरिजिन साइन ऑफ लाइन ए बी। इसके बाद सी डी का इक्वेशन क्या है, लाइन सी डी का x plus 4y इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वेशन बोल रहा हूं मैं, इक्वल टू 4। यहाँ पे पॉइंट क्या आएंगे, सी के पॉइंट 4 0 और डी के पॉइंट 0 1, डी के पॉइंट 0 1। साइन ये स्टूडेंट यहाँ पे क्या आता है, नॉन ओरिजिन साइड ऑफ ए बी, नॉन ओरिजिन साइड ऑफ ए बी। उसके बाद ई एफ है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे ई एफ का इक्वेशन क्या है, 3x plus y इक्वल टू 3। इसमें ई के कोऑर्डिनेट देखो क्या है, ई के कोऑर्डिनेट है 1 0 और एफ के कोऑर्डिनेट है 3 0। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी सिंबल है सेम, तो नॉन ओरिजिन साइड ऑफ, यहाँ पे ए बी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सी डी आएगा, और यहाँ पे आएगा ई एफ। इसके पहले के एग्जाम्पल में अगर मैंने सेम लिखा होगा तो आप लिख लेना बराबर। हो गया स्टूडेंट, अभी मुझे इसको ड्रॉ करना है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ड्रॉ ऑल वर्टाइसेस इन एक्स वाई प्लेन। अभी मैं इसमें वर्टाइसेस निकाल रहा हूँ एक्स वाई प्लेन में। ये मेरा हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। फर्स्ट 1 2 3 4 5, हियर 1 2 3 4 5। इसका ओरिजिन हियर -1 -2। स्केल लिख रहा हूं मैं ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो देखो स्टूडेंट फर्स्ट क्या है, x plus 2y इक्वल टू 3, x plus 2y इक्वल टू 3, ये इक्वेशन है स्टूडेंट्स। तो इस इक्वेशन में देखो पॉइंट क्या है, 3 0 है, तो फर्स्ट यहां पे आएगा a 3 0, b 0 1.5, यहां पे आएगा 1.5। मैं यहां पे लिख रहा हूं 0 1.5 और इस लाइन को ड्रॉ कर लो। क्या है इस लाइन का इक्वेशन स्टूडेंट, x plus 2y इक्वल टू 3। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x plus 2y इक्वल टू 3। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन क्या है, C4 0, यहां पे लिख रहा हूं C4 0 0 1, D 0 1। इस लाइन का इक्वेशन यहां पे लिख रहा हूं मैं पॉइंट B 0 1.5। ये पॉइंट और ये पॉइंट ड्रॉ करना है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद E10 यहां पे आएगा,
E10 और 30 क्या ये F30 और इसको ड्रॉ कर लो। अभी देखो स्टूडेंट इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कितने आ रहे हैं, इसमें 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रही है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। एक ये आ रहा है, मैं इसको Q नाम दे रहा हूं, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, इसको मैं P नाम दे रहा हूं। अभी देखो ये साइड यानी क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, नॉन ओरिजिन साइड ऑफ AB। ठीक है, यानी तीनों इसमें ये आ जाएगा फिजिबल रीजन। ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि सिंबल मुझे कौन सा दिया है, साइन ये दिया है, तो इसमें नॉन ओरिजिन साइड आता है। ये हो गया फिजिबल रीजन। कौन सा फिजिबल रीजन, F Q P एंड A, F Q P एंड A। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया मेरा फिजिबल रीजन। X P Q एंड A ये मेरा फिजिबल रीजन हो गया। 1 ये पॉइंट और ये पॉइंट C पॉइंट। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये बचा है ना F Q P और C, ये मेरा फिजिबल रीजन होगा स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ, therefore the feasible region of F Q P और C, feasible region of F P Q C is shaded in graph। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, इसके वर्टाइसेस फाइंड करना है। Therefore the vertices of feasible region F Q P C is, फर्स्ट वर्टाइसेस F के वर्टाइसेस क्या है स्टूडेंट, 30। उसके बाद P के वर्टाइसेस में मुझे फाइंड करना है, इसलिए मैं XY लिख रहा हूँ। Q के वर्टाइसेस मुझे फाइंड करना है, इसलिए मैं XY लिख रहा हूँ। और C के वर्टाइसेस क्या है स्टूडेंट, 4 0 है। अभी फर्स्ट में P के वर्टाइसेस फाइंड कर रहा हूँ। P क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखना है हियर पॉइंट P is the point of intersection of line। पॉइंट P किसका इंटरसेक्शन है, ऑफ लाइन। ये लाइन कौन सी है स्टूडेंट, x plus 2y equal to 3 ऑफ लाइन x plus 2y equal to 3 एंड ये लाइन कौन सी है, 0 1। इस लाइन का इक्वेशन नहीं लिखा मैंने, 0 1 4 0 0 1 4 0, यानी ये है ये लाइन x plus 4y equal to 4। तो ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये लाइन है x plus 2y equal to 3 and x plus 4y equal to 4 and x plus 4y equal to 4। अभी देखो स्टूडेंट ये लीनियर इक्वेशन है, इसको मैंने यहाँ पे 3 इक्वेशन दिए है ना, मैं इसको अभी 4 इक्वेशन दे रहा हूँ। ये हो गया 4th इक्वेशन और ये हो गया 5th इक्वेशन। क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन में कोएफिशिएंट सेम है, सेम साइन है, इसलिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो क्या मिलेगा मुझे, x plus 4y equal to 4, x plus 4y equal to 4 minus सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5th फ्रॉम इक्वेशन 4। तो पहले मैं कौन सा इक्वेशन लिखूंगा, x plus 2y equal to 3 minus
x प्लस 4y इक्वल टू 4 और इसका सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये कैंसिल हो गया 2y माइनस 4y माइनस 2y इक्वल टू -1 3 माइनस 4 -1 देयरफॉर y इक्वल टू कितना मिल रहा है 1/2 y इक्वल टू 1/2 मिल रहा है ये मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन 4 में तो देयरफॉर इक्वेशन 4 implies x plus 2 what is the value of y 1/2 equal to 3 therefore x plus 2 cancel यहाँ पे 1 आ गया तो therefore x equal to 3 minus 1 2 x की वैल्यू 2 आ गई तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ therefore coordinate of point P xy equal to क्या है कोऑर्डिनेट 2 1/2 कोऑर्डिनेट ऑफ P of xy 2 1/2 वैसी स्टूडेंट्स वैसी मैं कोऑर्डिनेट किसके फाइंड कर रहा हूं अभी ये यहां से मैंने इधर लिखा है Q के नाउ Q is the point of intersection Q is the point of intersection of line देखो Q किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये लाइन इस लाइन का इक्वेशन क्या है ये लाइन का x plus 2y equal to 3 x plus 2y equal to 3 and Q को अपना इंटरसेक्शन देखना है ये लाइन और ये लाइन इस लाइन का इक्वेशन क्या है 3x plus y equal to 3 इस लाइन का इक्वेशन है 3x plus y equal to 3 मैं इसको इक्वेशन स्टूडेंट 6 दे रहा हूं और इसको इक्वेशन में 7 दे रहा हूं देखो एडिशन करनी पड़ेगी कि सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा कोएफिशिएंट सेम है क्या नहीं है तो स्टूडेंट सबसे पहले मुझे कोएफिशिएंट सेम लाने पड़ेंगे मैं क्या कर रहा हूं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 6 बाय 2 तो ये यहां पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 7 मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि यहां पे 2y मिल जाएगा मुझे y का कोएफिशिएंट 2 मिलेगा और यहां पे ऑलरेडी y का कोएफिशिएंट 2 है तो सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई 7 बाय 2 तो इक्वेशन 7 इंप्लाइज क्या मिलेगा 3 to the 6x plus 2y equal to 3 to the 6 ये हो गया इक्वेशन 7 इसको मैं चलो 8 दे रहा हूं इक्वेशन अभी देखो इक्वेशन 6 और इक्वेशन 8 बराबर है इसके कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट सेम आ रहे हैं 2 2 बताओ एडिशन करनी पड़ेगी कि सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा क्यों क्योंकि इसके कोएफिशिएंट तो सेम है लेकिन साइन सेम है साइन भी आल्सो सेम है इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 8 फ्रॉम इक्वेशन 6 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 8 फ्रॉम इक्वेशन 6 तो पहले इक्वेशन 6 आएगा therefore x plus 2y equal to 3 minus 6x plus 2y equal to 6 तो ये माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस 3 minus 6 minus 3 x minus 6x minus 5x ये तो कैंसिल हो गया therefore x equal to minus minus plus 3/5 ये मैं पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स पुट इन इक्वेशन 6 में पुट कर रहा हूं तो इक्वेशन 6 इंप्लाइज x की वैल्यू 3/5 प्लस 2y इक्वल टू 3 तो 2y इक्वल टू क्या मिलेगा 3 माइनस इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो स्टूडेंट्स तो ये आएगा 3/5 तो 2y इक्वल टू 5 3 जा 15 माइनस 3 12/5 15 minus 3 12/5 2y equal to 12/5 है स्टूडेंट मैं इस साइड का पोर्शन इरेज कर रहा हूं इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो एग्जांपल ऐसे ही वैसे ही रख रहा हूं ठीक है देखो स्टूडेंट्स क्या दिया है मुझे उधर देखो 2y equal to 3/12 therefore 2y equal to कितना मिल गया मुझे 12/5 तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो डिवाइड में आ जाएंगे
तो 2 into 5, therefore y equal to 2 6 यानी 6/5। तो y के कोऑर्डिनेट क्या आ गए स्टूडेंट? y के कोऑर्डिनेट आ गए 6/5। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ therefore coordinate of point Q, therefore coordinate of point Q, x की वैल्यू क्या है 3/5, x की वैल्यू 3/5 और y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? अभी यहाँ पे सॉल्व किए, y की वैल्यू 6/5 हो गया। अभी मुझे क्या फाइंड करना है? इसके वर्टिसेस फाइंड होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ therefore the feasible region, therefore vertices of feasible region B, Q, P and C are, B के कोऑर्डिनेट्स तो पता है 0 1.5, उसके बाद Q के कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे फाइंड किए स्टूडेंट्स 2 1/2, P के कोऑर्डिनेट यहीं पे फाइंड किए हैं 3/5, सॉरी ये Q के कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स, Q के कोऑर्डिनेट क्या है 3/5 6/5 और P के कोऑर्डिनेट 2 1/2 एंड C के कोऑर्डिनेट ये 4 0। अभी मुझे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? वैल्यू ऑफ फिजिबल रीजन, therefore the value of ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसकी फाइंड करना है। therefore the value of ऑब्जेक्टिव फंक्शन z is equal to, क्या दिया मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्टूडेंट? z is equal to 6x plus 21y दिया for all vertices of feasible region, the value of objective function z is equal to 6x plus 21y for all values of feasible region। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैं इसमें वो जो वैल्यूज है वो वैल्यूज निकाल रहा हूं, तो क्या मिलेगा मुझे? देखो यहाँ पे therefore फर्स्ट z of b निकाल रहा हूं मैं, z of b इक्वल टू क्या है 0 1.5 यानी 6 into 0 plus 21 into 1.5। उसके बाद z of q है, q के कोऑर्डिनेट 3/5 है, तो करना राइट 6 into 3/5 plus 21 into 6/5। उसके बाद z of पॉइंट p, p के कोऑर्डिनेट है 2 1/2, x की वैल्यू 2 है तो 6 into 2 plus 21 into 1/2, इसको भी सॉल्व करना है। एंड z of c, c के कोऑर्डिनेट क्या है 4 और y के कोऑर्डिनेट 0। देखो स्टूडेंट अभी इसको सॉल्व कर लो, 6 into 0 0 हो गया, तो 21 into 5 31.5। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट, ये आएगा 6 3 जा 18/5 प्लस इसका एडिशन कर लो 144/5। इसको डिवाइड कर लो स्टूडेंट, 5 2 जा 10, 28.8। इसको सॉल्व कर लो, 6 2 जा कितना होता है स्टूडेंट्स? 6 2 जा 12 प्लस 21/2 यानी 2 1 जा 10.5, ये कितना आ गया स्टूडेंट? 22.5। ये कितना आ गया 22.5 और 6 4 जा 24 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 24। अभी बताओ स्टूडेंट इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? देखो इसमें ये भी क्वेश्चन में मिटा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखो क्योंकि मुझे लास्ट में क्या लिखना है, मिनिमम वैल्यू लिखना है।
तो देखो स्टूडेंट, इस एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा मिनिमम वैल्यू कौन सी है, इसमें से मिनिमम नंबर कौन सा ये है 22 वाला। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर मुझे क्या फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू। देयरफॉर z as minimum value, z as minimum value is 22.5। therefore z as minimum value is 22.5 कब, when x equal to 2 and y equal to 1/2। तो मुझे इस एग्जाम्पल में मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा z as minimum value is 22.5 when x equal to 2 and y equal to 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मिनिमाइज का। ठीक है, उसके बाद हम और एक एग्जांपल देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो हम स्टार्ट कर लेंगे। आज के इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझने में डिफिकल्टी जाती है फिर आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो।